हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हमने मॉर्निंग में बात की थी कि यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अपने एमजीएससी बीकानेर द्वारा बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 के मैथमेटिक्स थर्ड का पेपर है जो कल अर्ली मॉर्निंग 5 अक्टूबर 2020 को सुबह 7 बजे होगा। उसके हम एनए और ओटी के पेपर में यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड की सुबह की क्लास में चर्चा की थी और मैंने वहां पे बताया था कि शाम को हम यूनिट 4 एंड 5 की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनके कुछ एग्जाम्पल यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में उनको पॉइंटेड करेंगे जिससे कि अपनी तैयारी और अच्छी हो जाए और हम परीक्षा में मार्क्स से चले जाएं। तो मैं यहाँ फटाफट रिवीजन की बात करता हूँ कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी है। उन्हीं को 15-20 परिभाषाएं हैं फ्रेंड्स और 10 या 15 सवाल है जिनको अपन एक बार फटाफट निकालेंगे। एक सवाल को निकालेंगे तो 3-4 सवाल वैसे ही होते हैं, हमें पता डिजिट ही चेंज होती है और बाकी तरीका वो का वही होता है। तो ये अपन बातें यहाँ पे करते हैं। तो देखो मैं पहले बात करता हूं यूनिट 4 एंड 5 की परिभाषाएं यानी डेफिनेशन। अब इनमें डेफिनेशन किस किस की पूछी जाएगी तो वो अपन बात करते हैं। तो पहला उद्देश्य फलन, दूसरा प्रतिबंध, तीसरा ऋणोत्तर प्रतिबंध, चौथी डेफिनेशन पूछी जाती है सुसंगत हल, फेसिबल सॉल्यूशन यानी एफएस। पांचवी होती है अपनी इष्टतम हल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि ओएस जो अपनी बुक होती है उसी के लिए। फिर बात आती है 6 में आधारी सुसंगत हल यानी बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन यानी बीएफएस। न्यूनता पूरक चर तथा आधिक्य पूरक चर यानी कि स्लैक वेरिएबल एवं सरप्लस वेरिएबल। फिर बात आती है अपने प्रवेशी सदिश यानी कि एंटरिंग वेक्टर, क्योंकि इसका नाम हम इंग्लिश में यूज करते हैं तो कई बार याद नहीं रहता, तो एंटरिंग वेक्टर। फिर अपगामी सदिश। अपगामी सदिश कौन सी होती है? डिपार्टिंग वेक्टर। एंटरिंग वेक्टर है डिपार्टिंग वेक्टर। फिर नेक्स्ट मुख्य अवयव जिसे हम कहते हैं की एलिमेंट। कृत्रिम चर यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। द्वैती समस्या यानी ड्वेल प्रॉब्लम, ड्युअलिटी। नियतन समस्या यानी असाइनमेंट प्रॉब्लम। असंतुलित नियतन समस्या यानी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। समानयन प्रमेय, केवल यहाँ पे इसको लिखना होता है यानी रिडक्शन थ्योरम होती है उसको केवल हम लिख कर परिभाषित करते हैं और कुछ नहीं करना होता। फिर नेक्स्ट है छद्म कार्य यानी कि शैडो वर्क। चल विक्रेता समस्या यानी कि टीएसपी।
फिर नेक्स्ट है परिवहन समस्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। परिवहन व नियतन समस्या में अंतर। फिर नेक्स्ट है अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल। तो ये अपने दो यूनिटों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनमें से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपने को याद करने में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। उद्देश्य फलन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्रतिबंध यानी कॉन्स्टेंट्स, ऋणोत्तर प्रतिबंध यानी नॉन नेगेटिव रिकंस्ट्रेंट, सुसंगत हल यानी फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन, इष्टतम हल यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, आधारित सुसंगत हल यानी बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन, न्यूनता पूरक चाल और आधिक्य पूरक चाल यानी सिलेक्ट वेरिएबल एंड प्लस सरप्लस वेरिएबल, प्रवेशी सदिश यानी एंट्रिंग वेक्टर, अपगामी सदिश डिपार्टिंग वेक्टर, मुख्य अवयव की एलिमेंट, कृत्रिम चर आर्टिफिशियल वेरिएबल, द्वैती समस्या ड्यूअल प्रॉब्लम, नियतन समस्या असाइनमेंट प्रॉब्लम, असंतुलित नियतन समस्या यानी कि अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, सामान्यन प्रमेय यानी रिडक्शन थ्योरम, सदमकार यानी कि शैडो वर्क, चाल विक्रेता समस्या टीएसपी और परिवहन समस्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। 19वां परिवहन एवं नियतन समस्या में अंतर यानी डिफरेंस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल यानी कि अनडिजेनरेट बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन। तो ये अपने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं थी जो अपने को पूछी जाती है सेक्शन ए में। अब हम इनके बात करते हैं, इनसे आधारित अपने को सवाल किस प्रकार के आएंगे यूनिट 4 और 5 में से। तो मैं पहले यूनिट 4 की बात करता हूं। तो यूनिट 4 के अंदर देखो सबसे पहले सिंप्लेक्स एल्गोरिथम यानी सिंप्लेक्स कलन मेथड। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 यानी कि आपको ये 4 एग्जाम्पल करने हैं। फिर नेक्स्ट इसी का अगला टॉपिक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा एलपीपी में असंगतता और अतिरिक्तता, इसके एग्जाम्पल हमें फर्स्ट, सेकंड, 4। तो ये अपने एक्सरसाइज 4 से कुछ सवाल है वो इंपॉर्टेंट जो अपने को करना है। इसके बाद अपने को पता लग जाएगा इसको कैसे किया जाता है। फिर इसी के बाद इसके अथवा के अंदर जो चीज आती है ड्युअलिटी, द्वैतता यानी कि ड्युअलिटी। ड्युअलिटी के अंदर एलपीपी से डीपी ज्ञात करना, या आपको इसी प्रकार का प्रश्न आएगा छोटा। मैं देखो एग्जांपल लिख देता हूं, फर्स्ट, थर्ड, 4। ये आपको 3 एग्जांपल करते हैं, आपको पता लग जाएगा कि एलपीपी से डीपी कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अपने को ये करनी होती है। अब बात आती है कि कई बार डीपी दी हुई होती है और कहते हैं इसको एलपीपी के तरीके से सॉल्व करो। तो आपको डीपी से एलपीपी बनानी है और फिर उसको सॉल्व करनी है, या एलपीपी से डीपी बना लो और फिर उसको सॉल्व कर लो। मेथड कौन सा लगाना है, सिंप्लेक्स कलन मेथड यानी सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मेथड आपको यूज करना है। डीपी भी आए चाहे एलपीपी आए, मेथड आपको यही यूज करना है इस यूनिट के अंदर, ये ध्यान रखना। कई स्टूडेंट होते हैं वो मेरे को कहते हैं कि सर डीपी से क्या होगा, डीपी से एलपीपी से जो तरीका था सॉल्व करने का वही इस डीपी में होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये तो यूनिट 4 की बात थी। यूनिट 5 में देखो
नियतन समस्या, असाइनमेंट प्रॉब्लम। नियतन समस्या के अंदर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 7, ये 7 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल करने हैं। चल विक्रेता समस्या का एग्जाम्पल फर्स्ट करना है आपको। फिर बात आती है एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और 7, यह आपको करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर बात आती है परिवहन समस्या। तो परिवहन समस्या के अंदर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और 5। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, 6 और 8, यह करना है। और इनके लिए आपको एक ही मेथड यूज करना है, वोगल सन्निकट विधि। दूसरी कोई विधि यूज नहीं करनी है। कई स्टूडेंट मेरे को कहते हैं सर नॉर्थ वेस्ट वाली मेथड अच्छी रहेगी या कोई सी दूसरी भी, नहीं, अपने कोर्स में वोगल सन्निकट मेथड है तो वही करो। अप्रोक्सीमेशन मेथड है VAM यानी वोगल अप्रोक्सीमेटेड मेथड, तो केवल यही मेथड आपको करना है, बाकी अन्यथा दूसरा मेथड है नहीं करना है। देखो एक बार फिर देख लेते हैं। यूनिट 4 के अंदर सिंप्लेक्स एल्गोरिथम है, प्रश्नावली 4 है, उसके एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6। फिर LPP से असंगतता और अरैखिकता के कुछ सवाल हैं, उसमें एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड और 4। ये आपको इसमें 7 सवाल ही करने हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कैसे आंसर किया जाता है और कैसे आता है। फिर इसके बाद आती है ड्युअलिटी। ड्युअलिटी में होता है LPP से DP ज्ञात करना, एग्जांपल फर्स्ट, थर्ड और 4, 3 ही सवाल करने और कुछ ज्यादा नहीं करना। फिर यूनिट 5 है नियतन समस्या, एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 7, बाकी कुछ नहीं करना, 4 एग्जांपल। चल विक्रेता समस्या से एक एग्जांपल करना है, पहला। एक्सरसाइज से क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और 7 करना और कुछ नहीं, यानी कि ये 8 सवाल है यूनिट 5 में। फिर परिवहन समस्या की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड और 5 करना है, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, 6 और 8, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये और करना किसे, वोगल सन्निकट विधि से ही करना है और दूसरा मेथड नहीं लगाना। यहाँ डीपी को ज्ञात करने की बात आ जाती है तो भी सिंपलेक्स कलन मेथड यूज करना है, यानी एल्गोरिथम मेथड यूज करना है। तो ये ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं समझता हूँ ये भी आपके लमसम 3-4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इनको जरूर देखें। और जिस किसी भी विद्यार्थी ने किसी कारणवश सुबह वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मॉर्निंग की क्लास का, तो आप वहां जाके उसको देखिए। तो उन 3 यूनिटों को भी अच्छे से, अभी अपने पास टाइम है और कल मॉर्निंग में पेपर है, अच्छे से कीजिए। कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।